हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फ्री के नॉन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले पेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया। कहा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान में शिक्षा को जो है किस सूची में शामिल किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची। तो शिक्षा जो है भारतीय संविधान में जो है शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। कहा जा रहा है जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है या कौन जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है इनपुट डिवाइस है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउस। माउस जो है यह एक इनपुट डिवाइस है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। कहा जा रहा है कि जो सहारा रेगिस्तान है वह कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर अफ्रीका में। तो जो सहारा रेगिस्तान है यह उत्तर अफ्रीका में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। कहा जाए चार ऑप्शन दिए गए इनमें से किस व्यक्ति को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, वाई आई एम मसीहा अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। कहा जा रहा है कि जो वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर। तो शशि थरूर जो है उनकी यह पुस्तक है वाई आई एम अ हिंदू। यह पुस्तक किसने लिखी है, शशि थरूर ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। छठा प्रश्न, कैंडुली उत्सव जो है डैश में आयोजित किया जाता है। कहा जा रहा है जो कैंडुली उत्सव है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर सॉरी छठा प्रश्न, कैंडोली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए इनमें से किस राज्य में जो है कैंडोली उत्सव मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो है कैंडोली उत्सव पश्चिम बंगाल में जो है कैंडोली उत्सव आयोजित किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। कहा जा रहा है जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है यह कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है यह मुंबई में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी, पूछा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना जो है किस वर्ष या कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 जून 1919 को। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है 28 जून 1919 को हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, इनमें से किससे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मान किया गया था। कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसे व्यक्ति जिन्हें आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत सेन। तो अमृत सेन जो है इन्हें आर्थिक विज्ञान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश किया जाता है। कहा कि जो विसरण जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। कहा जा रहा है जो विसरण जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में पहुंचाई जाती है, जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 11वां प्रश्न, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पोस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। कहा जा रहा है जो कॉपी किए गए जो टेक्स्ट होता है उसको पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त की गई जो शॉर्टकट की होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल भी। तो जो कॉपी किए गए जो टेक्स्ट होते हैं उसको पेस्ट करने के लिए जो प्रयुक्त की गई जो शॉर्टकट की होती है उसे बोलते हैं कंट्रोल प्लस भी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न,
एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? जो एक वयस्क मानव जो होता है उसकी हृदय का औसत वजन कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम। तो एक वयस्क जो मानव होता है उसके हृदय का जो औसत वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? कहा जा रहा है जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है या कौन सा जो यान है जो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपोलो 11। तो चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था वो था अपोलो 11। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, अष्टक नियम, कहा जा रहा है जो अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? कहा जा रहा है 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा जो है अष्टक नियम प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। तो जो है अष्टक नियम जो है यह अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कहा जाए कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी घटना जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है सबसे पहले घटित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये जो है इन चारों में से सबसे पहले हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 16वां प्रश्न, मेक इन इंडिया के प्रतीक में बने शेर को दर्शाया गया है। कहा जा रहा है कि जो मेक इन इंडिया के प्रतीक में जो बने शेर है उसको दर्शाया गया है। किस चीज़ में कैसा दर्शाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चक्रदंतों। तो मेक इन इंडिया के प्रतीक में बने शेर को जो है चक्रदंतों के जैसा दर्शाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? कहा जा रहा है जो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है जो जीवन के अधिकार से संबंधित है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 जो है यह जो है जीने के अधिकार से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, बैंकिंग सेवा में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायत के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि जो बैंकिंग सेवा में कमी से संबंधित जो ग्राहक की जो शिकायत होती है उसके समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो नियुक्त अधिकारी होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग लोकपाल। तो उसे जो है बैंकिंग लोकपाल कहते हैं। तो सही नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? कहा जाता है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी जो तीनों हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? कहा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो है सत्याग्रह किस वर्ष किया था पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में। तो महात्मा गांधी जी जो थे उनके द्वारा रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह किया गया था 1919 में किया गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जोड़ दें।